एक गुरुकुल, जहां शिष्य पढ़ते थे विद्या, नीति और धर्म। उन्हीं में एक था अहिंसक, नाम ही उसकी पहचान था। शांत, बुद्धिमान, गुरु का सबसे प्रिय शिष्य। दूसरे शिष्य उससे जलने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू किए। ये अहिंसक आपके खिलाफ है, ये आपकी जगह लेना चाहता है। धीरे धीरे गुरु का मन भी बदल गया। एक दिन गुरु ने कहा, अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा लाकर दो। मुझे चाहिए 1000 मनुष्यों की उंगलियां। वो पल, एक शिष्य की मौत थी और एक दानव का जन्म। अहिंसक का मन टूटा। वो निकल पड़ा जंगल की ओर। धीरे धीरे उसका दिल पत्थर बन गया। पहला खून मुश्किल था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर उंगली उसकी इंसानियत काटती गई। लोग उसे कहने लगे, अंगुलीमाल। मां ने बच्चों को डराती थी, सो जा, नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन उसी खून से सने रास्ते पर चल रहा था एक शांत भिक्षु, जिसकी नजर में डर नहीं, करुणा थी। वो थे गौतम बुद्ध। और यहीं से शुरू होती है एक हत्यारे की मुक्ति की कहानी। वो तलवार लेकर दौड़ा, पर अजीब हुआ, वो दौड़ता रहा पर भिक्षु तक पहुंच न सका। चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध मुड़े और शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक चुका हूं, अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? ये शब्द बिजली बनकर गिरे। पहली बार अंगुलीमाल ने खुद को देखा, अपने हाथों का खून, अपने भीतर की आग। उसकी सांसें भारी हो गईं, तलवार हाथ से छूट गई। और उसी क्षण अंगुलीमाल ने भिक्षु का वस्त्र पहना। लेकिन दुनिया ने उसे माफ नहीं किया। लोग पत्थर मारते, उसका अपमान करते, उसका अतीत उसका पीछा करता। वो सब सहता रहा, बिना क्रोध, बिना प्रतिशोध। बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है, पर तुम्हारा मन अब निर्मल है। समय बीता और कहते हैं, वही अंगुलीमाल जिससे जंगल कांपते थे, बन गया एक जागृत आत्मा। इसलिए कहते हैं, जब मन बदल जाता है तो पापी भी प्रकाश बन सकता है। Subscribe to Sanatan Verse.